कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में उतार कर उसे बेहतर बना सकते हैं। ऐसे तो उनके जीवन में कई शिक्षाएं हैं, अनेकों बातें हैं, पर आज हम उनके जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को देखेंगे। पहली शिक्षा, मुश्किलों का सामना करना सीखें, डरे नहीं। श्री कृष्ण का जीवन बचपन से ही चुनौतियों से भरा रहा। जन्म के तुरंत बाद कंस से उनकी जान को खतरा था। फिर पूतना, संकटासुर, बकासुर जैसे राक्षसों का उन्होंने सामना किया। इन सब से पता चलता है कि जीवन में मुश्किलों का आना स्वाभाविक है। हमें उनसे भागने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हर समस्या का एक समाधान होता है और हम अपनी बुद्धि और साहस से हर बाधा को पार कर सकते हैं। दूसरी शिक्षा, दोस्ती का सही मतलब समझें। सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती से इन दोनों की दोस्ती एक आदर्श उदाहरण है। एक राजा होने के बावजूद श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा का पूरे दिल से सम्मान किया। यह हमें सिखाता है कि दोस्ती में अमीर गरीब, छोटा बड़ा कोई भेद नहीं होता। सच्ची दोस्ती निस्वार्थ होती है और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देती है। देना ही उसका असली सार है। तीसरी शिक्षा है कर्म का महत्व समझें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया है। उनका कहना है कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभानी चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो, हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि सही काम ही हमारी असली सफलता है। शिक्षा है प्रेम और करुणा को अपनाएं। श्री कृष्ण का प्रेम केवल राधा और गोपियों के लिए नहीं था, बल्कि वह हर जीव के प्रति दयालु थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों की रक्षा की और अपने प्रेम से सबको बांधे रखा। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखनी चाहिए। सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में होती है। पांचवा है मन को शांत और स्थिर रखें। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भ्रमित और निराश थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान देकर सही राह दिखाई। यह बताता है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारा मन अशांत हो जाता है। ऐसे में हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और सही गलत का निर्णय लेना चाहिए। इससे हमें सही रास्ता चुनने में मदद मिलती है। जीवन में कृष्ण के जीवन से जुड़े ये 2 प्रसंग, बड़े प्रसंग और भी हैं, जो हमें कई गहरी बातें सिखाते हैं। इसका सीधा गांधारी का श्राप और उसका अर्थ। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरवों का पूरी तरह से जब नाश हो गया तो कौरवों की माता गांधारी बहुत दुखी और क्रोधित थी। उन्होंने महाभारत के विनाश के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया। गांधारी को लगता था कि श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके पूरे वंश का नाश हुआ, उसी तरह श्री कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल। गांधारी का श्राप एक तरह से कर्म के सिद्धांत पर आधारित था, जो यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं इस श्राप को स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो, कर्म के नियमों से ऊपर नहीं है। हर क्रिया का एक परिणाम होता है जो हमें भोगना होता है। का महत्व। भले ही श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एक माँ के दुख और न्याय की भावना को उन्होंने सम्मान दिया। यह बताता है कि न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। द्वारिका नगरी का समुद्र में डूबना। गांधारी के श्राप का प्रभाव यदुवंश पर धीरे धीरे दिखने लगा। यदुवंश जो पहले बहुत शक्तिशाली और समृद्ध थे, धीरे धीरे भोग विलास में डूब गए। उन्होंने आपसी कलह और अहंकार को बढ़ा दिया। एक बार एक उत्सव के दौरान यदुवंशी नशे में चूर होकर आपस में ही लड़ने लगे। ये लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला। इस तरह गांधारी का श्राप सच हो गया और पूरे यदुवंश का नाश हो गया। इसके बाद सब श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके देह त्याग चुके, तब द्वारिका नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूब गई। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का पतन, यदुवंश का नाश मुख्य रूप से उनके अहंकार और अनैतिक व्यवहारों के कारण हुआ। जब लोग अपने मूल्यों और मर्यादाओं को भूल जाते हैं तो उनका पतन निश्चित है। पवित्र स्थान की क्षण भंगुरता। द्वारिका जैसी पवित्र और
समृद्ध नगरी का डूबना ये दिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन शक्ति यहाँ तक कि भौतिक सुख भी क्षणभंगुर है। संक्षेप में गांधारी का श्राप और द्वारिका का डूबना यह बताता है कि जीवन में कर्म, अहंकार का त्याग और नैतिकता का पालन कितना जरूरी है। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। उसे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।